राजभर का जो राजपाट है वो होली के ही दिन छीना गया था, आपका बयान था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब इस देश में 585 राजा थे तो 165 राजा भर जाति के थे। काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, मांडा, तिलोई, बद्री, भदोही, रायबरेली, तमाम जगहों पर आज भी किले अवशेष है। तो जब विदेशी आक्रमण हुआ तो इनको कैसे परास्त करें, इन लोगों ने अस्त्र इस्तेमाल किया मदिरा का, और होली के दिन ये लोग मदिरा पी के दम मस्त थे, उसी दिन अटैक हुआ। नीति में खबरें तेजी से निकल के आ रही कि योगी सरकार आजम खान पर मेहरबान हो रही है, उनके लड़के बाहर आ गए, और क्या कुछ ऐसा है? देखिए, वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट तो सब आप क्या मानते हैं जिस तरह से आजम खान को लेकर? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आजम खान जी जेल गए हैं तो उसके पीछे समाजवादी पार्टी है। योगी जी का एक बयान आया था कि अखिलेश जी खुद नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। वो सही कह रहे हैं। अगर वो चाहते थे, आजम खान जी कितने दिन से जेल में बंद हैं, कभी अखिलेश जी गए मिलने? वहां रमाकांत यादव से चले गए आजमगढ़ मिलने, लेकिन सीतापुर आजम खान जी से क्यों नहीं मिलने चले गए? सुमन जी से मिलने कानपुर चले गए, लेकिन वहां आजम खान जी से क्यों नहीं गए? एक सवाल खड़ा होता है। इस नाते जो कह रहे हैं योगी जी बहुत सही बोल रहे हैं। ऐसा खबरें भी निकल के आती रहती है कि जहां यादव समाज में अगर कुछ होता है तो अखिलेश यादव वहां पहुंच जाते हैं। देखिए, हम तो मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि जितने लीडर हैं समाजवादी पार्टी में, ये लोग 4 बार सपा की गवर्नमेंट बनाए हैं 18% वोट देके। तो अखिलेश जी से कहें कि 27 में यदि सरकार बनती है तब मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करें। ये जो है मुस्लिम जितने लीडर हैं सपा में, इनकी जबान है, अगर वास्तव में मुंह में जबान है, बोलने की कुवत है, तो ये अपने नेता से कहें, और नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि मुसलमानों को धोखा देने के लिए मुसलमान के लीडर वोट लेके वहां खड़े हैं। फिलहाल 27 में आपकी क्या कुछ तैयारी है उत्तर प्रदेश में? पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश तो छोड़ दो, बिहार की तैयारी हो रही है। बिहार में हम लोग ठीक कर दिए हैं, और अब देखिएगा चुनाव हो रहा 6 महीने बाद, तो फिर देखिएगा वहां भी पार्टी पूरा अपना दमखम बना चुकी है, एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। संतकबीरनगर में ऐसा चर्चा चल रहा है कि दनघटा से भी आपके प्रत्याशी होंगे, ऐसा है कुछ? हम लोग 403 सीट पर काम करते हैं। जितनी चर्चा आपको यहाँ मिलेगी उतनी चर्चा सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर मिलेगी। उतनी चर्चा झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई मिलेगा। उतने चर्चा एटा, एटावा, कन्नौज, कासगंज मिलेगा। उतने चर्चा संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती में मिलेगा। हम एक जगह नहीं रहते हैं, हम घूमते रहते हैं। तो जो व्यक्ति घूमेगा तो निश्चित चर्चा होगी। तो हम लोग अभी 4 दिन पहले मैं था बांदा में, तो बांदा में हलचल थी कि यहाँ बड़ी भीड़ है, क्या बात है। संतकबीरनगर में चर्चा है कि जितनी भी चाहे वो छोटी घटना हो, ओम प्रकाश राजभर जी कब पहुंच जाएंगे कुछ पता नहीं। उधर आजमगढ़ के लोग परेशान हैं। आजमगढ़ में पता करेंगे तो लोग परेशान है कि आजमगढ़ के में ही क्यों डेरा डाले हैं। आप जाएंगे अगर इलाहाबाद तो वहां है कि यहाँ क्यों आते हैं। आप जाएंगे आगरा मंडल में तो वहां यही हाल है, बरेली मंडल जाइए, सहारनपुर में कहीं जाइए, 18 मंडल में, तो सब जगह यही चर्चा है कि क्यों आते हैं। भाई मैं फिर कह रहा हूं कि हम जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं गरीब कमजोर की, उनके ऊपर कोई सुख दुख है तो उनके सुख दुख में हम जाते आते हैं। उनकी मदद जो हो सकती है शासन से, प्रशासन से, हम उनकी मदद करते हैं। अभी जिस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में खबरें निकल के आ रही है, आप पंचायती राज मंत्री हैं, मनरेगा में बड़े पैमाने पे घोटाला हो रहा है। देखिए, मनरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। आप पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज विभाग में वो नहीं है ना, वो हमारे आप सरकार में तो हैं। हाँ, सरकार में है। सरकार की जिम्मेदारी है, अगर कहीं आपके संज्ञान में हो तो लिख के दीजिए, जांच करा देते हैं, जो दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरे प्रदेश में नहीं, ये मौखिक नहीं हम मानते भाई, झूठ है। खाली वो एक आदत हो गई है कि बहुत अधिकारी सुनते नहीं। आप अधिकारी के जैबे नहीं करते हैं तो सुनेगा कैसे? सवाल तो इस बात का है ना। ठीक, फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे, और इसमें असलम खान, आप देख रहे हैं खलीलाबाद टाइम्स, संतकबीरनगर।